हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक हल्की डोरी के सिरों से भार W1 तथा W2 बंधे हैं। डोरी जो है वो घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है। यदि घिरनी त्वरण G से ऊपर उठाई जाती है तब डोरी में बोला जा रहा है तनाव कितना होगा। पहला ऑप्शन है 2 W1 W2 भागे W1 धन W2। दूसरा ऑप्शन है W1 W2 भागे W1 धन W2। तीसरा ऑप्शन है 4 W1 W2 भागे W1 धन W2। चौथा ऑप्शन है 4 W1 W2 भागे W1 ऋण W2। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जब आप न्यूटन के नियमों को एक त्वरित निकाय के अंदर लगाना चाहते हैं तो वहां पे हमें छद्म बल का सिद्धांत लेना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी है कुछ इस तरीके से, और ये आगे की दिशा मान लीजिए ए त्वरण से जा रहा है, और इसके ऊपर मान लीजिए आप खड़े हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर गाड़ी के अंदर त्वरण हो रहा है आगे की दिशा में, तो आपको लगेगा कि आपका पीछे की दिशा में त्वरण हो रहा है। जैसे जब एक बस चलना शुरू करती है तो उसके अंदर त्वरण होता है, क्योंकि उसका वेग 0 से कुछ बढ़ते रहता है। उस अवस्था में आपको लगता है कि आपको पीछे की तरफ कुछ खींच रहा है, अर्थात बस आगे जाती है, आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये त्वरण जो है ये छद्म त्वरण है। आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक बल लग रहा है इधर की दिशा में, अर्थात जिस भी निकाय में है आप, जिस भी यहाँ गाड़ी पे आप खड़े हैं उसके त्वरण की विपरीत दिशा में। ये जो त्वरण है ये है छद्म त्वरण। इसलिए अगर आपका द्रव्यमान मान लीजिए m है तो आपको इधर की दिशा में बल महसूस होगा m गुणे a। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एक घिरनी है कुछ इस तरीके से, जिसपे से होकर के एक बिना घर्षण वाली रस्सी कुछ इस तरीके से गई है। इधर मान लीजिए W1 भार बंधा हुआ है, ये W1 है, और इधर मान लीजिए W2 भार बंधा हुआ है। अब जैसे ही घिरनी को जब आप G त्वरण से ऊपर ले जाओगे, W1 के ऊपर नीचे की दिशा में इस G की वजह से एक छद्म त्वरण महसूस होगा, और W2 को भी। मान लीजिए W1 जो है उसका द्रव्यमान मान लीजिए M1 है, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए M2 है। तो W2 भार वाले को नीचे की दिशा में M2G बल महसूस होगा, और W1 वाले को M1G। मान लीजिए यहाँ रस्सी में तनाव T है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी T है। तो यहाँ पे अगर हम M1 को बनाना चाहें तो ये रहा M1। अब मान लेते हैं कि W1 वाला जो भार है वो ऊपर की दिशा में जाने लगा त्वरण A से, और W2 वाला मान लीजिए नीचे की दिशा में आने लगा त्वरण A से। तो M1 का देखेंगे, M1 के ऊपर लग रहा है T, नीचे की दिशा में लग रहा है M1G, और साथ ही साथ इसका भार W1। W1 कुछ और नहीं बल्कि M1G ही तो है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे T ऋण 2M1G बराबर M1 गुणे A। इसको प्रथम समीकरण नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि इसका ऊपर की तरफ त्वरण A है। वहीं जो W2 है, अगर उसको यहाँ बनाना चाहें, ऊपर की दिशा में तनाव बल, इसका नीचे की दिशा में त्वरण हो रहा है A। घिरनी की ऊपर की त्वरण की वजह से इसके ऊपर बल लग रहा है M2G, और इसका खुद का भार जो कि है W2। W2 भी तो M2G ही है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 2M2G ऋण T बराबर M2A। M2G की जगह पर रख देते हैं W2, और यहाँ समीकरण 1 में M1G की जगह पर रख देते हैं W1। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो हमें मिलने वाला है समीकरण 1 से T ऋण 2W1 बराबर M1A। वहीं समीकरण 2 से हमें मिल रहा है 2W2 ऋण T बराबर M2A। इसको समीकरण A बोल देते हैं, इसको B। इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, तो T से T कट जाएगा और आपको मिलेगा 2W2 ऋण 2W1 बराबर M1 धन M2 गुणे A। तो यहाँ आपको थोड़ा A का मान मिल रहा है, A बराबर 2W2 ऋण W1 भागे M1 धन M2। M1 धन M2 को दरअसल हम लिख सकते हैं यहाँ पे M1 धन M2 बराबर W1 धन W2 भागे G के बराबर, क्योंकि W1 है M1G, W2 है M2G। तो यहाँ G ऊपर हो जाएगा और नीचे आएगा W1 धन W2। इसको समीकरण C नाम दे देते हैं। अब इस समीकरण C से A का मान या तो A में डाल दीजिए या तो B में, आपको T का मान मिल जाएगा। चलिए A में डाल देते हैं, तो यहाँ मिलेगा T बराबर 2W1 धन M1A। A की जगह पे रखेंगे 2W2 ऋण W1 गुणे G भागे W1 धन W2। M1 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 बराबर W1 भागे G, क्योंकि W1 है M1G। तो T मिल रहा है आपको 2W1 धन, यहाँ मिलेगा W2 ऋण W1 गुणे W1
और यहाँ 2 रहेगा और नीचे आएगा W1 धन W2। तो इसको और आगे हल करते हैं तो ये मिल रहा है 2 W1 का वर्ग धन 2 W1 W2 धन 2 W1 W2 ऋण 2 W1 का वर्ग भागे W1 धन W2। तो यहाँ से मिल रहा है T बराबर, देखिए ये तो इससे कट जाए, यहाँ मिल रहा है 4 W1 W2 भागे W1 धन W2। तो ये हो गया तनाव बल का मान रस्सी के अंदर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।